कर्नाटक का धर्मस्थला एक ऐसी पवित्र जगह जिसे श्रद्धा और आस्था की भूमि माना जाता है, लेकिन इसी पवित्र धरा पर सामूहिक दफनाने की एक सनसनीखेज राज ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। और अब इस मामले ने ले लिया है एक चौंकाने वाला मोड़। 70 से 80 लाश, महिलाओं और बच्चों के कंकाल और दिन दिहाड़े दफनाने का दावा। ये किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि वही सनसनीखेज खुलासा था जिसने धर्मस्थला केस को देश की सुर्खियों में ला दिया था। लेकिन आज इस पूरी गुत्थी के सबसे अहम किरदार यानी कि इस केस के विसल ब्लोअर को कर्नाटक एसआईटी ने गिरफ्तार तो कर लिया है। जी हाँ, वही शख्स जो खुद को सच्चाई का गवाह बता रहा था, वही शख्स अब झूठ का सौदागर साबित हो रहा है। पुलिस के मुताबिक उसने एसआईटी को गुमराह किया, नकली खोपड़ी दिखाई और झूठे सबूत पेश किए। आखिर क्या है इस झूठ और सच के खेल का सच? क्या सचमुच धर्मस्थला की पवित्र धरती पर दर्जनों शव दफनाए गए थे, या फिर ये सिर्फ एक सोची समझी साजिश थी? पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस पूर्व सफाई कर्मी ने रात भर चली पूछताछ में कई बार बयान बदले, और जब सबूतों की जांच की गई तो उसकी बनाई गई कहानी धाराशाही हो गई। नकली खोपड़ी, झूठी गवाही और मंदिर की छवि धूमिल करने की कोशिश, यही अब गिरफ्तारी की बड़ी वजह मानी जा रही है। लेकिन कहानी दोस्तों यहीं खत्म नहीं होती। इस विसल ब्लोअर ने दावा किया था कि शवों को दिन दिहाड़े दफनाया गया था और उस वक्त कई स्थानीय लोग मौजूद थे। तो सवाल उठता है, अगर ये सच है तो फिर क्यों किसी ने कभी विरोध नहीं किया? क्यों किसी ने कभी चुप्पी तोड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई? क्या ये शातिर प्लान था मंदिर प्रशासन की छवि खराब करने का, या फिर कहीं ना कहीं अब भी इस कहानी में छिपा है एक गहरा काला सच? फिलहाल एसआईटी ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उसका मेडिकल कराया गया और शाम तक उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, धर्मस्थला सामूहिक दफनाने की ये गुत्थी आखिर है क्या? झूठ का जाल है या फिर सच की परछाई है? जवाब तलाशना आसान नहीं है, लेकिन इतना तय है कि इस केस की असली कहानी अब और भी रहस्यमय होती जा रही है। धर्मस्थला केस सच दफन है या सच को दफनाया गया है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बीच उन लोगों पर भी सवाल उठते हैं जिन्होंने सामने आकर सफाई कर्मी की बात पर मोहर लगाई थी कि उन्होंने उसे दफनाते हुए लाशों को देखा था। वैसे धर्मस्थला में मिले सामूहिक कब्रों के मामले में अब ये नया ट्विस्ट आया है। कर्नाटक पुलिस के एसआईटी ने उस विसल ब्लोअर को ही गिरफ्तार कर लिया है जिसने इस केस का सबसे बड़ा खुलासा किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार किया गया शख्स पहले धर्मस्थला मंदिर में सफाई कर्मचारी रह चुका है और उसी ने दावा किया था कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि 70 से 80 लाशें अलग अलग जगहों पर दफनाई गई हैं। लेकिन जब एसआईटी ने इस मामले में गहराई से जांच की तो उसके दावे झूठे निकले। दरअसल उसने जो खोपड़ी सबूत के तौर पर दिखाई थी वो नकली निकली। पुलिस ने उसे पूरी रात पूछताछ में रखा और सुबह 6 बजे तक सवाल जवाब करने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। अब उस पर झूठी गवाही और गलत सबूत पेश करने का केस बना है। एसआईटी का कहना है कि उसने 15 जगहें बताई थी जहां 1998 से 2014 के बीच महिलाओं और बच्चों की लाशें दफनाने का दावा किया गया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उन सब जगहों में सिर्फ एक जगह यानी कि स्पॉट नंबर 6 से ही एक आदमी का कंकाल मिला। जब रिपोर्टर्स ने उससे सवाल किया कि बाकी जगह से कुछ क्यों नहीं मिला तो उसने सफाई दी कि वक्त के साथ मिट्टी कट गई होगी, जंगल बढ़ गए होंगे या फिर वहां निर्माण हो जाने से सबूत मिट गए होंगे। उसका कहना था कि लाशें खुलेआम दिन दिहाड़े दफनाई गई थीं और उस वक्त कई स्थानीय लोग भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने रोकने या सवाल करने की हिम्मत नहीं की। उस पर यह भी आरोप लगे हैं कि वो मंदिर की छवि खराब करना चाहता है, लेकिन उसने इसे साफ मना कर दिया। उसका कहना था, मुझे मंदिर का नाम खराब करके क्या मिलेगा, मैं खुद हिंदू हूँ और अनुसूचित जाति से आता हूँ। फिलहाल ये शख्स पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। अब पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है और सच की तलाश में पुलिस अब इस मामले में हर एंगल से जांच करेगी ताकि इस विसल ब्लोअर की उन सारी बातों का सच पता लगाया जा सके जिसके इसने दावे किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम तक।